अरे पर एक बार मिलने में क्या प्रॉब्लम है मीरा? अदिति मुझे नहीं मिलना है। और तुम लोग मुझे क्यों किसी भी रैंडम लड़के के साथ जबरदस्ती फिक्स करवा रहे हो? अरे रैंडम लड़का नहीं है वो। आई थिंक इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू मीरा। मेरे सेट पे क्या कमांड है पता है उसका? इज़ अ यंग डायरेक्टर यार, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सॉफ्ट स्पोकन भी है यार। और सबसे बड़ी बात लेट मी टेल यू, वो सिंगल भी है। वाओ, सो मैनी ग्रीन फ्लैग्स। अदिति आई थिंक ही इज अ राइट गाय फॉर मीरा। मीरा बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है, आई नो इट। होगा बट आई डोंट केयर। और मैंने बोला है ना कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड मिलने में। बात खत्म यार गाइस। और ध्रुव के बाद मुझे सारे लड़के लाइफ में रेड फ्लैग्स लगने लग गए। मीरा, ध्रुव रेड फ्लैग था, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के बाकी सारे लड़के ही रेड फ्लैग हैं। और तुझे क्या लगता है रोहन रेड फ्लैग है? अदिति, रोहन की बात अलग है। कम ऑन यार, किसको एड अप कर रही है? देख मीरा, आई एम रियली वरीड अबाउट यू। ओके, डिवोर्स को 3 साल हो गए हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। अदिति इतना सीरियस क्यों हो रही है? तुझे क्या लग रहा है मैंने मूव ऑन नहीं किया? गाइस, पिछले 4 हफ्ते में ना मैं 6 डेट्स पे जा चुकी हूँ। 6? व्हाट? कम है? अरे ज्यादा है यार। अरे यार कम ऑन गाइस, मेरा डेटिंग ऐप मुझे इतने बेस्ट ऑप्शंस दे रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। व्हाट? मतलब यू आर हुकिंग अप विद ऑल ऑफ देम? मेरा यार प्लीज यार, दैट्स माय टॉप सीक्रेट नाउ, जो मैंने बता दिया। और रही बात इस टॉपिक की तो अब यहीं खत्म करो, बस बात खत्म। मुझे लग रही है बहुत भूख। खाने में आने में क्या है, कुछ है भी या नहीं? बताओ यार, आओ। आ रहे चलो। पता नहीं यार क्या होगा इस लड़की का। तुम अभी भी मीरा के बारे में सोच रही हो? हाँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी फ़िक्र है, उसकी चिंता होती है। पता है कॉलेज में भी ना उसके कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत ही रिजर्व्ड रहती थी। और उसके बाद एक एब्यूजिव रिलेशनशिप। अभी जिस तरीके का उसका माइंडसेट है, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, कहीं अकेली ना रह जाए। ये वो मीरा है ही नहीं जो मेरी पहले रूममेट हुआ करती थी। अरे अदिति, टाइम के साथ इंसान बदलते हैं, उसमें क्या है? रोहन, बदलना इज़ फाइन, लेकिन लुक एट हर, वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है। ऐसे डेटिंग ऐप पे इतने सारे अननोन लड़कों से मिलना, कल को कोई गलत लड़का मिल गया तो, कुछ गलत हो गया तो फिर क्या होगा? तुम अब ओवर थिंक कर रही हो। अरे वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, ख्याल रख सकती है अपना। तुम अपने आप को क्यों इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर रही हो उसकी लाइफ में? रोहन, मैं ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ। शी इज़ लाइक माई सिस्टर। इनफैक्ट उसके मॉम डैड भी बोलते हैं कि हमारी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसके लिए सोचना छोड़ नहीं सकती। आई गॉट योर पॉइंट बाबा, पर तुम ही सोचो ना, उसको 5 साल के एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के बाद अब फ्रीडम मिली है। उसने खुद कहा ना, शी इज़ हैविंग फन, शी इज़ लविंग इट। जब उसे कोई मिलेगा ना, उसे कुछ समझ आ जाएगा। और ये तुम क्या 12 बजे मीरा का टॉपिक लेके बैठी हो? कभी अपने पति पे भी नज़र डालो। अच्छा जी, तो रात के 12 बजे पतिदेव की क्या सेवा की जाए? तुम्हें पता है तुम्हारा पति कितना अकेला फील करता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। तुम्हारा माइंड ना सिर्फ 1 ट्रैक पे चलता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम हो ही इतनी हॉट कि मेरा माइंड 1 ट्रैक चलता है। Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, never gonna stop now, baby. So 9 PM Taj, table is reserved for us. सुनो ना, बोलो ना। आज मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है।
आज मेरा मन कुछ अलग करने का है। क्या करने का है? मेरे घर पे बाथटब में किसी स्पेशल की बाहों में लेटकर थोड़ी वाइन और थोड़ा सा म्यूजिक और एक काम करते हैं, वाई डोंट यू कम एट माई प्लेस, तो मैं मिलके डायरेक्टली बता देती हूँ कि मेरा क्या अलग करने का मन है। Are you sure you want me to come over? Isn't it too soon? क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी लाइफ इतनी छोटी है, वाई टू वेस्ट? सो टेल मी आंसर, आर यू अप फॉर इट? Okay, ma'am. If that's what you want, तो बंदा 20 मिनट में हाजिर हो जाएगा। वेरी फास्ट। ठीक है, सी यू। See you. I missed you, baby. आई मिस्ड यू टू। You make me feel like I'm losing my mind. Harness my synergy. सुनो, उस दिन जो किया था ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। क्या? यही कि मेरे सेट पे ये डायरेक्टर है, इससे मिल लो, तुम सुंदर हो, सुलझी हुई हो, क्या था ये सब? हाँ, तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। I know, baby. तुम समझती नहीं हो, लेकिन मैंने वो जानबूझ के किया था फॉर अदिति's बेनिफिट, ताकि उसे कोई शक ना हो। और पता है ना, बीवी को वैसे भी जल्दी शक हो जाता है। अब उसे 1.5 साल में शक नहीं हुआ रोहन, तो उसे अब क्या शक होगा? बचपन से जानती हूँ मैं उसे। अच्छा सुनो, आज तुमने उसे कितने बजे तक का बोला शूटिंग के लिए? 11 बजे तक। परफेक्ट, 10 तो बज ही रहे हैं। 1 घंटे बाद तुम उसे वीडियो कॉल कर लेना और वीडियो कॉल पे बात करते करते घर पहुँच जाना। यू नो व्हाट मीरा, कभी कभी मुझे अदिति के लिए बहुत बुरा लगता है यार। रोहन यार प्लीज़ यार, नहीं, तुम फिर से स्टार्ट मत हो जाओ इस टॉपिक पे। हमने डिसाइड किया था ना, हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में। गलत लगता है, मतलब मुझे भी ना ऐसे गिल्ट महसूस होने लगता है। आई अंडरस्टैंड। No, you understand, but you listen one thing, हाँ? You know कि मेरी लाइफ में तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ मैं लिबरेटेड फील करती हूँ। And let me tell you one thing. I also feel the same for you. Get that, silly. इस वक्त कौन है? तुमने कुछ ऑर्डर किया था? नहीं, कौन हो सकता है फिर? 1 सेकंड रुको, मैं देखती हूँ। जी आप मीरा शर्मा, जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों? क्या है, मैं जो बात कहने वाला हूँ वो अगर आपके नेबर सुनेंगे देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना आपके लिए, तो मैं अंदर आ ही जाता हूँ। बोलिए सर। नहीं, क्या है, थोड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बैठो। हुआ ऐसे कि आपके सोसाइटी से एनोनिमस कॉल आ रहे हैं। एनोनिमस? हाँ वही, इनफैक्ट 2-3 अलग अलग लोगों की कॉल आया, तो उनका कहना है कि 1304 यही है ना फ्लैट आपका? जी। हाँ, तो इस फ्लैट में इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। मतलब आपके समझने के लिए कहता हूँ कि वो क्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट और फ्लैश ट्रेड या फ्लैश ट्रेड ऐसा कुछ, वो एक्टिविटीज़ इस फ्लैट में हो रही है। तो हो रही है क्या? ऑफ कोर्स नॉट सर। और
आपको क्या लगता है मुझे देख के या इस घर को देख के कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा? सर एक तो आप बिना प्रूफ के सिर्फ एक एनोनिमस कंप्लेंट के बेसिस पे आप मेरे घर पर आ गए। देखो मेरा जी, कंप्लेंट आई है तो चेक तो करना पड़ेगा ना, तो मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। एनीवेज, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, अभी इस वक्त आप फ्लैट में अकेली है? उससे क्या मतलब है आपको? अरे मेरा जी, मुझे रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि आप घर में अकेली है या नहीं है। देखो, आप अगर अकेली है तो अकेली हूँ ऐसे बोल दो, बात खत्म। हाँ, मैं घर में अकेली हूँ। वेरी गुड, अकेली हो तो मैं चेक कर सकता हूँ? अरे मतलब, पर सर क्यों? क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम क्या है? वहाँ बेडरूम है क्या सर? हाँ, क्यों? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। क्या है मेरा जी, पुलिस के साथ ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। आप कानून का साथ दीजिए, कानून आपका साथ देगा, है ना? सही कहा ना सर? सर आप एग्जैक्टली यहाँ क्यों आए? एक मिनट, आप वो मशहूर एक्टर रोहन अवस्थी? अरे बाप रे, हाँ, मैं आपको इधर सामने देख रहा हूँ सर। क्या बात है सर। वो आपकी कौन सी सीरियल सर? हाँ, ये रिश्ता कुछ कहलाता है। यस, उसमें आप वो आदित्य रॉय सिंघानिया, क्या कैरेक्टर किया है सर आप सर, मैं बिग फैन सर आपका। मैं आपको बोलता हूँ सर, वो आपका उस सीरियल में एक सीन था, वो रोनी कौन है? हाँ, रोनी को आप थप्पड़ मार के घर से निकालते हो सर। भाई शपथ सांगतो तुमको। अरे सर, वो मेरी आई, मेरी बाइक को, मेरी चाची, तीनों भी एक साथ तालियां बजा रही थी सर। पहली बार उनको इतना खुश देखा। क्या काम किया सर, जबरदस्त एक्टिंग करते थे। थैंक यू सो मच सर, लेकिन आप प्लीज़ बताइए आप यहाँ क्यों आए हो? क्या है सर, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैडम का सोसाइटी में किसी के साथ लफड़ा हुआ होगा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया। अब कंप्लेंट किया तो मेरे को आना पड़ा ना। मगर सर डोंट वरी, आपको यहाँ पे देख लिया ना तो कोई टेंशन नहीं। एक मिनट सर, एक सेल्फी सर, इधर। और एक, यस सर, क्या फोटो आया सर, भाई को बहुत खुश हो जाएंगे। और सर मैं इसको इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, मैं आपको टैग करता हूँ। सर प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए प्लीज़, और आई मीन कहीं डालिए मत इसको, प्लीज़ अंडरस्टैंड। नहीं, समझ गया, आप मैरिड हो, ऊपर से बेडरूम से निकले हो, आपके वाइफ को पता चला तो खामखा नाराज हो जाएगी। सही कहते हो सर। नहीं, डिलीट कर देता हूँ। चलो, कर दिया। हो गया सर? एक मिनट, आपको भी कहीं देखा है हमने। हाँ, याद आया, आपने इंस्टाग्राम पे रील डाला था, वाइफ बेस्ट फ्रेंड बर्थडे। आपका ही बर्थडे था ना? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वाह वाह, अच्छा रील था वो, मैंने देखा। तेरे वेगळंच चल रही थी। वाह। सर आप जाइए। चले जाएंगे मैडम, चले जाएंगे। हाँ? इतनी घाई क्या है? अब कंप्लेंट किए तो रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी ना। और आप टेंशन मत लो सर, मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि मैं फ्लैट में आया था, मैंने चेक किया तो कुछ सेक्स रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बस मशहूर एक्टर रोहन अवस्थी यहाँ पे मौजूद थे, मैं लिख दूंगा, आप साइन कर देना बस। अरे सर, लेकिन मैं क्यों साइन करूं? एक सेकंड, आप इन्हें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप मेरे घर पर आए ना, आप उससे बात कीजिए, आप उससे बात कीजिए। मैडम, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है, समझे? नहीं, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते सर। आप रात को 10 बजे अकेली लड़की के घर में बिना फीमेल कांस्टेबल के आ गए, और ये क्या तरीका है सर? मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। नहीं, मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ सर। एक मिनट मैडम, आप अकेली नहीं हो, रोहन जी है आपके साथ, भूल रहे हो आप? मीरा, तुम calm down, go inside please, I'll handle it, you go inside, go. क्या सर, मॅडम तो नाराज हो गए? ऐका ना सर, माहिती ना मुलींचं डोकं कसं असतं, सोडा ना. अरे रोहन जी मराठी, क्या बात है सर, अच्छी बोलते हो आप। अगर मेरी बात सुनो, ये सीरियस इशू है। अब इस फ्लैट पे लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा कंप्लेंट है तो चेक तो करना पड़ेगा ना सर। अब मुझे क्या पता था कि अंदर आप निकलोगे। हाँ, पर टेंशन मत लो, ये बात अपने दोनों में ही रहेगी, रिपोर्ट सब कैंसिल। एक मिनट, आपका नंबर सिर्फ इस पे ऐड कीजिए। ये
वाह वाह, धन्यवाद। हाँ, टेंशन क्यों लगा। हाँ, आता हूँ मैं, चलो। सर एक काम कीजिए, आपका QR कोड दे दीजिए मुझे। QR कोड? जी। समझ लीजिए गुडविल। गुडविल? वाह, गुडविल नहीं, घूस कहते हैं इसे। और बेवफाई की सज़ा नहीं होती, मगर घूस की होती है। रोहन एक और पराठा रेडी है, लेकर आ रही हूँ। अरे अदिति, आई एम डन, बस हो गया मुझे। पराठा तो बन गया है, अब खाना ही पड़ेगा। अरे तुम खिला खिला के मुझे मोटा करने वाली हो। प्रोड्यूसर निकाल देगा मुझे। रिलैक्स, एक एक्स्ट्रा पराठा खाने से ना कोई मोटा नहीं हो जाता। ओवर थिंकर। अच्छा। हेलो। हाँ, पहचाना क्या सर? कौन? अरे कल रात को नहीं क्या हम मिले थे? अरे क्या सर, रात की बात भूल गया। मैं दिनेश पाटनकर, इंस्पेक्टर। बेबी कॉफी प्लीज। या हाँ सर बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं, एक छोटा सा काम था। मेरे भाइयों के रिश्तेदार आ रहे हैं मुरुड से, तो उनको शूटिंग देखनी है। मैंने कहा उसमें क्या है, वो रोहन अवस्थी एक्टर मेरे खास दोस्त है, ऐसा कहा मैंने। सही कहा ना सर? जी सर। तो वो 12-13 लोग लेके मैं आपके शूटिंग सेट पे आ रहा हूँ, तो थोड़ा फेवर करना सर। क्या है, उनके साथ फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी निकालना। क्या है, अपना थोड़ा इंप्रेशन बढ़ जाएगा भाइयों के मैके में। हाँ, चलेगा ना? लेकिन सर ऐसे सेट पे अचानक 12-13 लोग अलाउड नहीं है सर। मुझे प्रोडक्शन से एक हफ्ते पहले से परमिशन लेनी होती है। परमिशन? रोहन जी, आपने आपके वाइफ से परमिशन ली थी क्या उनकी फ्रेंड के साथ गुट्टा रुगू करने के लिए? नहीं ना? तो कुछ चीज़ें बिना परमिशन की जाती है ना? हाँ। दोपहर में 1:30 बजे मेरे सब रिश्तेदार लेके मैं सेट पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ। ओके। क्या हुआ, किसका कॉल था? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। ईबी का फ़ोन था, कह रहा था कि फर्स्ट शॉट मेरा ही लगने वाला है और नेक्स्ट वीक महा एपिसोड रिलीज़ होने वाला है, तो ये हफ्ता पूरा टाइट रहेगा। और ये कॉफ़ी? अरे कॉफ़ी मैं सेट पे पी लूँगा अभी, डोंट वरी। चलो। हाँ, और कब तक आओगे? कॉल करता हूँ मैं। ओके, बाय बाय। Advisory notice regarding interference in a lawful marriage. Madam, it has come to notice that your actions may be interfering with an existing lawful marriage. You therefore are advised to immediately refrain from any direct or indirect association. However, please note that all rights and remedies are available under applicable law remain fully reserved. What the fuck? किसने भेजा ये? अदिति। अच्छा, अदिति। अगर अदिति को पता चलता तो वो एक लीगल नोटिस की वार्निंग भेज के ख़त्म कर देती। शी वुड रून आवर लाइव्स, तबाह कर देगी वो हम दोनों को। हम क्यों इन्वॉल्व हुए यार? क्या बोले जा रहे हो तुम रोहन? राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि नोटिस भेजा किसने, ठीक है? आई डोंट नो यार। You don't know. I think I know. मैं जानती हूँ। तुम्हारा फैन, वो इंस्पेक्टर, वही है। वो जानता है कि तुम सेलिब्रिटी हो, वो तुमसे पैसे लेना चाहता है, बस बात खत्म। अरे उसको ऑफर तो किए थे मैंने, पैसे रिजेक्ट कर दिया उसने, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो गलती तो तुम्हारी है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ यहाँ पे इस फ्लैट पे घर पे कुछ गलत होता है। 10-15 हजार की गुडविल में वो नहीं मानने वाला, ठीक है? और क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में कूदने की? मैं हैंडल कर रही थी ना। हद है यार। यू आर ब्लेमिंग मी फॉर दिस मेस। अरे सोचो अगर उसने रिपोर्ट लिख दी होती प्रोस्टिट्यूशन की तुम्हारे घर पर, क्या इज्जत रहती तुम्हारी? मेरी या तुम्हारी? हाँ, तुम्हें अपनी इज्जत का सबसे ज्यादा डर था रोहन कि कहीं वो अदिति को जाके ना बता दे। अरे हाँ यार, आई डोंट वांट टू हर्ट हर। मुझे रोज गिल्ट फील होता है यार, गलत कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, और इसलिए पैकअप के बाद तुम मेरे घर पे चले आते थे, है ना? अगर तुमने शुरुआत नहीं की होती ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैंने शुरुआत की थी कि अब तुमने शुरुआत की थी? तुम कंधा देने आए थे मुझे। मेरे स्ट्रगल पीरियड में, मेरे वल्नरेबल सिचुएशन में, मेरे इमोशनल वीक पॉइंट पे तुम आए थे, मैं नहीं आई थी, ठीक है? तुम आए थे मेरे पास और उसका पूरा फायदा उठा के तुमने मुझे फिजिकली यूज किया है, ठीक है? अपनी सारी फैंटेसीज अपनी बीवी के साथ तो कर नहीं पाए, तो तुम मेरे साथ कर रहे थे। एंड यू आर ब्लेमिंग मी फॉर दिस, यू बास्टर्ड! Now I understand why Dhruv left you.
Oh, oh, you bloody asshole. तुम सब मर्द ना एक जैसे होते हो. Bloody insensitive. Get out. मीरा, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस. I will talk to you like this only. इसलिए out. Out. ठीक है, I'll leave and I'll never come back to you, you bitch. And listen, you're not a bitch. You're a fucking witch. तुम्हारे लाइफ में कोई भी आएगा ना, उसकी तुम जिंदगी झंड कर दोगी. अच्छा. Out. Out. हाँ रोहन भाई, मैं एक बंदोबस्त में फंसा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ. ओके. अच्छा सुनो, तुम्हें कोई कॉल आया था क्या? किसका कॉल? अरे आजकल वो स्पैम कॉल आते हैं ना, तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है, वो स्टूपिड कॉल. क्यों? तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? अरे नहीं बाबा, आजकल ऐसे स्पैम कॉल्स बहुत चल रहे हैं ना. फ़ोन करके बोलते हैं मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपके पति का चक्कर चल रहा है, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वगैरह वगैरह, यू नो स्टूपिड थिंग्स. स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है. तो ऐसा कोई फ़ोन आए तो काट के ब्लॉक कर देना. डोंट एंगेज. ओके. हाँ हाँ ठीक है. वैसे मुझे कल एक कॉल तो आया था बांद्रा पुलिस स्टेशन से. क्या नाम था उनका? हाँ, इंस्पेक्टर दिनेश पाटनकर. बता रहे थे कि काफ़ी ख़ास दोस्त है तुम्हारे और उन्हें कुछ बात भी बतानी थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात. अच्छा, क्या बोला उसने? वो सब छोड़ो, तुम जानते हो उसे? नहीं. नहीं जानते हो? बड़ी अजीब बात है. उन्होंने तो बताया कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे सेट पे भी गए थे. हाँ, अरे वो इंस्पेक्टर, हाँ हाँ, उसका नाम याद नहीं था मुझे. करेक्ट, आया था वो. तो मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं? हाँ. मतलब ये कोई स्पैम कॉल नहीं था? नहीं. पहले तो मुझे लगा कि ये कोई स्पैम कॉल है, कि तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड और मैं जानती ही नहीं. फिर मैंने उनको बोला कि आप प्रूफ दो मुझे. तो पता है, उन्होंने तुम्हारे साथ की ली हुई सेल्फी भेजी. एंड गेस व्हाट? सेल्फी में लोकेशन क्या था? मीरा का घर. बेबी, आई कैन एक्सप्लेन. तुम पिछले 3 महीनों में मीरा से कहाँ मिले, कितनी बार मिले और क्या किया, उन सब का कच्चा चिट्ठा इसमें है. 3 महीने से पता था? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुम एक स्टोर ओपनिंग के लिए पुणे गए थे और मैंने मीरा के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया और लास्ट मोमेंट पर उसने मुझे डिच कर दिया, ये कह के कि उसकी तबीयत ख़राब है. तो मैं उसके लिए सूप और खाना लेकर उसके घर पे गई और जब घर पहुंची तो उसके घर पे ताला लगा था. फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन भी ऑफ था. फिर मैंने उसके ड्राइवर सुशील को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं. तो उसने मुझे बताया कि हम तो शाम को ही पुणे पहुंच गए. मीरा मैडम हॉलीडे इन में रुकी हैं. तुम भी वहीं रुके थे ना? तभी मैंने तुम्हारे पीछे डिटेक्टिव लगाया था. जस्ट साइन दिस. अतिथि, मैं क्यों अपने कन्फेशन लेटर पे साइन करूंगा? क्योंकि नहीं करोगे तो कल के कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और उसमें तुम्हारा और मीरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी. और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर भी आएगा. पता है वो कौन है? मेरा दोस्त. और वो भी बयान देने के लिए रेडी है. सारे स्टेटमेंट दे सकता है. 1 सेकंड में पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी. मतलब उसे तुमने? अदिति प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना. आई एम रियली सॉरी. मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अदिति मेरी. इसलिए कह रही हूँ कि साइन करो. जितने कम लोगों को पता चलेगा उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए. अदिति, डोंट टच मी प्लीज़. जस्ट साइन दिस.
अरे अदिति कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बताया नहीं आ रही है तू। बता देती तो तुम टाल जो देती। ऐसे क्यों बोल रही है, क्या हो गया? ओह, मतलब रोहन ने अभी तक कॉल नहीं किया। रोहन क्यों मुझे कॉल करेगा? मतलब ये बताने के लिए कि अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। अदिति को हमारे बारे में सब पता चल गया है और कैसे उसने धक्के मारकर अपनी लाइफ से मुझे निकाल दिया है। अदिति क्या क्या बोल रही है? अदिति देख देख, मैं अकेली थी। देख मेरी गलती नहीं है, मैं सच में बहुत अकेली थी। I was in a dark space। तू समझ रही है? I was depressed। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं तुझे सच बोल रही हूँ। सीरियसली तुम्हारा इंटेंशन नहीं था? अपने आप को विक्टिम बनाकर अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के बारे में सोचा और मेरे पति के साथ इन्वॉल्व हो गई और बोलती हो इंटेंशन नहीं था ऐसा? अगर इस सिचुएशन में कोई विक्टिम है ना तो वो मैं हूं। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में खड़ी रही और तुम मेरे पति के साथ मिलकर मुझे इतने समय से झूठ बोलती आ रही हो। तुमने मुझे चीट किया है। तुम चाहे कितना भी बोल लो कि मेरी गलती नहीं है, मैं डिप्रेशन में थी, ये वो, बट आई कर्स यू कि तुम जब जब अपना चेहरा शीशे में देखोगी तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई देगा और तुम्हें ये याद आएगा कि तुमने उस इंसान के साथ गलत किया जिसने हमेशा तुम्हारे साथ सही किया। अदिति 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 देख तुम ही दोस्त है ना, प्लीज मुझे। दोस्त हो नहीं मीरा, दोस्त थी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी और जिंदगी भर अब तुम इस गिल्ट के साथ जियोगी। अदिति अदिति सुन देख, बैठ के बात करते ना। देख देख तू मेरी दोस्त है ना। अदिति प्लीज बात करते ना, प्लीज तू मेरी दोस्त है ना, प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं गलती हो गई।